हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरव सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न मैथ्स। सो आज सभी जो आप जिस चैप्टर का वेट कर रहे हैं वो चैप्टर मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। वो चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ओके, जो काफी सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि सर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आती, मुझे इसमें बहुत सारी जो कंफ्यूजन है उसमें एग्जाम्पल सोल्व नहीं हो सकता है। तो मैं आज ऐसी आसान ट्रिक से मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो जरूर तक आप पूरा वीडियो देखें और अपने जैसे बच्चों को शेयर करें ताकि उसको भी डिफरेंशिएबल का जो बेस है वो अच्छा लगे। सो आज से हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की पहले तो हम डेफिनेशन की बात कर ले। काफी सारे बच्चों ने ये फिजिक्स में ये पढ़ाई हुआ है कि सर डिफरेंशिएशन ये रेट ऑफ वाला कोई है। तो ये रेट ऑफ वाला जो भी प्रॉब्लम है यानी कि जो उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स वो क्या है, रेशियो है, वो है डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट। तो ये रेट क्या होना चाहिए, डेल्टा इन डिपेंडेंट डिवाइड बाय डेल्टा इन इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये रेशियो होनी चाहिए। अब बात करते हैं उसको डिनोट कैसे करते हैं, कि मैं इसको डिनोट कैसे करता हूं। तो मैं देखता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स। ओके, जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यानी कि मैं इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं। ओके, वो इंडिपेंडेंट वैल्यू रखने पे उसका जो आंसर आएगा वो क्या है, डिपेंडेंट। अगर मैं वैल्यू जो रखता हूं वो चेंज करता जाऊंगा तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये मैं एक और बात बताऊं कि y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। ये सभी फंक्शन ही है। ओके, सो फंक्शन के चैप्टर से हम रिलेट हो गए। क्या होगा, एक से यहाँ पे x की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूं तभी तो y मुझे मिलेगा। तो x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है, x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। ओके, अब बात करते हैं उसकी नोटेशन की। सो डिनोटेड बाय, इसको काफी सारे जो सिंबल है उससे आप डिनोट कर सकते हो। सो डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। दैट मीन्स y है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सेकंड वन आप सिंपली y का डेस भी लिख सकते हो। ओके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आप उसे y और सफिक्स में 1 लिख सकते हो यानी कि y1, तो भी वो डेरिवेटिव है। एंड नेक्स्ट वो क्या है, f डैश ऑफ x, या पावर के लिए डैश नहीं है, f डैश ऑफ x। दैट मींस उसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ भी नहीं बोला तो वो जिसमें आप क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। सो ये डिफरेंशिएशन एकदम आसान चीज है। मैं आपको यही बता दूं कि रेट ऑफ चेंज इन y, जो y में चेंज होगा कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, उसको क्या बोलते हैं, dy बाई dx। 11th स्टैंडर्ड में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि लिमिट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कई सारे बच्चों के लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, वहां पे क्या था, डेल्टा x की जगह पे कौन था, h था। सो डेल्टा x ये वो स्मॉल डिफरेंस है डेल्टा x, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। सो ये थी बेसिक जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन की बात थी वो थी। अब मैं आपको आता हूं फॉर्मूलाज पे। ओके, फॉर्मूला में क्वेश्चन सर कैसे सोल्व करते हो, तो मैं आपको ये बताता हूं कि फॉर्मूला क्या था। सो हमारा पहला फॉर्मूला ये है कि d बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन। अगर x की पावर n है विथ रिस्पेक्ट टू d बाई डी एक्स, यानी कि ये y है हमारा। ओके, d बाई डी एक्स करना है तो हमें क्या करना है, पावर आगे ले लो। तो यहाँ पे n है तो n आगे ले लो और पावर में से एक माइनस कर लो। ओके, पावर आगे आया, पावर में से 1 माइनस होगा। तो ये हमारा बेसिक फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो था। तो ये आप नोट कर लो।
ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सर क्वेश्चन कैसे सोल्व करता है? तो क्वेश्चन आपको ये आता है कि डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 5 उसका डिफरेंशिएशन करो। ओके, सो मैंने क्या बताया, इस फॉर्मूला पावर आगे ले लो, तो यह पावर 5 है तो 5 आगे आ गया, और 5 में से 1 माइनस कर दो तो x 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, तो 5 आगे आ गया, पावर में से 1 माइनस हो गया तो क्या होगा। ओके, एक और देख लो, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 10 लगा लो तो क्या हो जाएगा 10 आगे आ गया, सो 10 आगे पावर में से 1 माइनस कर दो तो ये 9 हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन ले लो, d बाई डी एक्स एक्स। ओके, सो क्या होगा, यहाँ पे पावर कितनी है वो देखो, यहाँ पे पावर 1 है, सर कोई नहीं है तो 1 तो होगी पावर, तो ये 1 पावर है तो 1 पावर आगे आ गई ना, 1 पावर आ गए तो ये 1, और x की पावर क्या कर दूं मैं 0 कर दूं, क्योंकि 1 माइनस 1 पावर में से 1 कम करो तो 1 माइनस 1 0 हो गए, और किसी की पावर 0 तो ये तो 1 ही होगी। देख मीन्स क्या मिला आपको कि सर मैं d बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे आंसर 1 मिलता है। ओके, सो ये वन मोर फॉर्मूला, जितने भी मैं इस टाइप से बॉक्स करूं वो आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला नेक्स्ट से हम डायरेक्ट उसमें अप्लाई करोगे तो ये मैं सब आपको डिराइव करता हूं। ओके, तो ये हो गई इसकी फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि भाई डी बाई डी एक्स एनी कांस्टेंट ले लो 5। ओके, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन कहता है कि उसमें चेंज कितना होता है। ओके, तो चेंज ही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो उसमें चेंज ही नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो इसमें चेंज कितना होगा, इसमें चेंज कितना होगा 0 होगा, चेंज ही नहीं हो रहा। ओके, तो यानी कि ये कोई भी कांस्टेंट है, यानी कि कोई वेरिएबल ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर d बाई डी एक्स एनी कॉन्स्टेंट नंबर में लेता हूं के, सो इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा 0 होगा, तो ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं और कि सर y इज इक्वल टू 10x क्यूब दिया, क्या दिया 10x क्यूब। ओके, सो उसका डिफरेंशिएशन कहते हैं तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 एज इट इज रहेगा, 10 मल्टीपल में, यहाँ पे वेरिएबल कौन है x की क्यूब है, तो x क्यूब का क्या होगा पावर आगे आएगी, तो ये पावर आ गई, और पावर में से 1 माइनस लगा दो तो ये 10 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब लिखा दो 10 इंटू 3 क्या होगा 30 एक्स स्क्वायर। अभी आपको ये क्वेश्चन के सर यहाँ पे कांस्टेंट का 0 क्या था, तो यहाँ पे कांस्टेंट का 0 नहीं होगा, नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है वो अकेला नहीं है, ये यहां से इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए वो 0 होता है। ओके, जब भी अकेला कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये बात आप ध्यान रखो। नेक्स्ट मैं आपको बता कि सर y इज इक्वल टू 10x का क्या होगा। ओके, 10x का तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, इज इक्वल टू ये 10। अब बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, तो ये x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसका आंसर आ गया ओनली 10, सो dy बाई dx, तो ये आंसर आ गया हमारा। ओके, क्वेश्चन है हमारा कि सर y इज इक्वल टू ऊपर x नहीं मुझे नीचे x, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो उसका मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूं। तो अभी यहां से तो मैं अपने यही देखा कि x की पावर n हो, 1 अपॉन x की पावर नहीं की बात कर, सिर्फ x की पावर n है उसका मैंने डिफरेंशिएशन देखा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करो कि पावर है वो ऊपर आ जाए, ये जो x है वो ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 लगा दो, सिंपल। तो ये x ऊपर आ गया तो x की पावर नेगेटिव हो गई, पावर कुछ भी हो हमें पावर से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ x ऊपर आना चाहिए ना, तो ये x ले लो। अब डिफरेंशिएशन करो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेसिक रूल क्या है पावर आगे आए तो पावर आगे ले लो, और पावर में से
क्या करो, 1 माइनस कर दो। ओके, सो -1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -1, x की पावर क्या होगी, -2, ये -2 नीचे ले लो, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि dy/dx आपका आंसर कितना आया, -1 अपॉन एक्स। तो यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि अभी आपको ये मिले कि सर dy/dx 1 अपॉन एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट याद रखता हूं कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको मैं डायरेक्ट याद रखता हूं ताकि आगे जाके मुझे ये सब सोल्व करने ना पड़े। ओके, तो ये वन मोर फॉर्मूला आपके बुक में ऐड कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के y इज इक्वल टू क्या है, रूट के अंदर x। ओके, रूट के अंदर x के, तो उसकी आपको पावर तो मालूम है, पावर क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या लिखूं मैं, 1/2 लिखूं। अब मुझे पता है कि मुझे बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/2 आगे ले लो सर, तो dy/dx 1/2 में आगे ले लू, तो x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो जाएगा तो ये हाफ है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2 है, उसे नीचे ले लो, तो ये 1/2 और x की पावर +1/2। अगर +1/2 है तो आप क्या लिख सकते हो कि 1/2, 1/2 है तो √x लिख सकता हो। तो वंस अगेन वन मोर फॉर्मूला यहाँ पे अभी क्या आ गई कि सर आप मुझे ऐसे डायरेक्ट याद रखा दो कि सर मैं √x का डिफरेंशिएशन करूं तो मैं उसको डायरेक्ट याद रख सकता हूं कि 1/2√x। ओके, मैं उसे डायरेक्ट भी याद रख सकता हूं कि जब भी मैं √x का डेरिवेटिव सोचूं तो मुझे आंसर आएगा कि 1/2√x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x है। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन से आप बच जाओगे। ओके, ये सब तो बेसिक ही है, बेसिक से ही मैं आपको करवा रहा हूं। वन मोर क्वेश्चन लेता हूं कि सर y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता, सो dy/dx इज इक्वल टू, अब क्या देखो ये 3 टर्म है, इंडिविजुअल आप डिफरेंशिएशन करें, यहाँ पे पावर आगे ले लो, तो ये 2ax पावर में से एक कम कर दो तो 1 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस यहाँ पे b एज इट इज। अब बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव आगे बुक में देखो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और यहाँ पे देखो c क्या है, अकेला है, कांस्टेंट है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं, तो इसमें चेंज ही नहीं होगा, तो 0। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2ax प्लस b। ओके, सो ऐसा आंसर आएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू दिस वन पावर 10 प्लस 1/x² प्लस 3/√x प्लस 6x⁵ प्लस 10। सभी जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया वो सभी का यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी कि मैं dy/dx लेता हूँ, dx। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 10 आगे लेता हूँ, तो 10 आगे होगा तो 10 में से एक माइनस जाएगा तो 9 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इस x को ऊपर ले जाता, तो x की पावर -2 होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो तो 3, ये √x ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1/2 होती है। यहाँ पे 5 में आगे ले लो तो 6 5 जा 30, x की पावर 4 प्लस 0। ओके, कोई डाउट है, यही टाइप के डिफरेंशिएशन होता है ना, एक बार और देखो, क्लियर है जी। आप ये जो अब राइट मान रहे हो तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका भी डिफरेंशिएशन यहां पे किया, इसका डिफरेंशिएशन यहां पे किया, लेकिन सर आपने तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन यहां पे किया ही नहीं है। ओके, सो पहले क्या करो कि सभी को इसी फॉर्म में ला दो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे dy/dx लिखा, यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा वो सभी का डिफरेंशिएशन ही आएगा। ओके, तो आप एक का डिफरेंशिएशन करते हो दूसरे का नहीं करते तो ऐसा नहीं चले।
आपको एक साथ सभी का डिफरेंशिएशन लाइन में करना है। ओके, सो इस तरह से आप नहीं करना, आपको क्या करना है कि पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ये y है, x की पावर 10 को आपको कुछ नहीं करना, x की पावर 2 है उसको ऊपर ले जाओ तो ये x की पावर -2 बन जाएगी, प्लस ये 3 है, ये आपको मालूम है x की पावर क्या हो जाएगी 1/2, लेकिन माइनस हो जाएगी -1/2 ना, प्लस 6x की पावर 10। अब ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे ले लो, पावर में से एक माइनस कर दो तो 10 - 1 9 हो गया, पावर आगे ले लो तो -2, पावर में से एक माइनस कर दो तो -3 हो गया, प्लस 3, पावर आगे ले लो तो -1/2, पावर में से एक माइनस करो यानी कि -1/2 -1 तो क्या हो जाएगा -3/2, ये -3/2, इसमें पावर आगे ले लो तो 3, 5 की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 0। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब आप उसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि x की पावर 10 प्लस ये -2/x³ आएगा, देन -3/2 x की पावर 3/2 आएगी, प्लस 30x⁴। सो ये था हमारा जो बेसिक जो रूल थे, वो इस टाइप से आप हमें सिंपल आप में कन्वर्ट किया। ओके, मैंने आपको काफी सारे फॉर्मूलाज आपको बताए, वो फॉर्मूला आपको लिख के याद रखनी है। ओके, जो नेक्स्ट जो वीडियो है यहाँ से हमें त्रिकोणमिति की जो फॉर्मूला है वो हम करें।